खुशियों की चाबी। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसका मुखिया था जगत राम। जगत राम के बेटे का नाम था राजू। एक दिन जगत राम की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। जब जगत राम को थोड़ा सा होश आया तो उसने अपने बेटे राजू को अंदर बुलाया और उससे कुछ बातें की, मानो वो इसी पल का इंतज़ार कर रहा हो जब वो अपने मन की बात कर सके। अपनी बात कहने के कुछ देर बाद ही जगत राम ने अपने प्राण त्याग दिए। राजू बहुत दुखी हुआ। राजू ने अपने पिता की सारी अंतिम रस्में पूरी की। राजू की माँ और पत्नी जानना चाहती थी कि राजू को उसके पिता ने क्या कहा। जब सब रस्में पूरी हो गई तो राजू एक बड़ी और अनोखी चाबी लेकर आया। उसने वो चाबी बाकी चाबियों के साथ रख दी। उस चाबी को देखकर सब हैरान हुए कि ऐसी चाबी तो पहले उनके पास नहीं थी। फिर राजू ने बताया कि ये चाबी उसे पिताजी ने दी थी। ये एक खजाने की चाबी है। ये बात सुनकर राजू की माता बहुत हैरान हुई कि ऐसे किसी खजाने के बारे में उसे नहीं पता था। राजू की पत्नी हमेशा राजू से खजाने के बारे में पूछती, पर राजू हमेशा टाल देता और कह देता कि ये बच्चों की अमानत है। राजू के 3 बेटे थे। जब बच्चे बड़े हो गए तो वो भी चाबी के बारे में पूछने लगे, लेकिन उनकी दादी और माँ को इस बारे में नहीं पता था। राजू ने अपने तीनों बेटों की शादी करा दी। जब बहुएं घर में आई तो उन्होंने भी चाबी को देखा और पूछा कि ये किस खजाने की चाबी है। राजू ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाकर बताया कि ये खजाना उनके पिता ने उन्हें दिया था। ये खजाना मैं तुम में से किसी एक को दूंगा जो इसके लायक होगा। इतनी बात कहते राजू ने अपनी बहुओं को सोने के गहने दिए। राजू ने कहा, ये गहने मैंने उसी खजाने में से दिए हैं। सभी बहुएं खुश हो गईं। इसके बाद सभी बहुएं और बेटे मिलजुल कर और एक दूसरे का साथ देते हुए रहने लगे। राजू के बेटे सारे कामों में एक दूसरे का पूरा सहयोग देते और बहुएं भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करती। वो ये सोचती कि फालतू खर्चा उनके खजाने को कम कर देगा। राजू का परिवार बहुत खुशहाल परिवार था। लोग उनके परिवार की उदाहरण देते कि परिवार हो तो ऐसा। राजू की उम्र हो गई और उसका अंतिम समय पास आ गया। सब ये जानना चाहते थे कि चाबी किसको मिलेगी, कौन है इस योग्य। समय आया तो राजू ने भी अपने सभी बेटों को अंदर बुलाया और कुछ बातें की। बेटे बाहर आए और कहा, पिताजी नहीं रहे। राजू के बेटों ने सारी अंतिम रस्में पूरी की और चाबी फिर से वही टांग दी जहां पर राजू रखता था। कुछ महीनों बाद राजू की पत्नी बीमार हो गई और उसका अंतिम समय आ गया। माँ ने बेटों को बुलाया और पूछा, ऐसा कौन सा खजाना था जो उसे भी नहीं पता। बेटों ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो खजाना आपके पास भी है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। उस खजाने का नाम है परिवार में एकता। दादाजी ने पिताजी को समझाया था कि परिवार को हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। अगर घर में झगड़े होते रहेंगे तो लोग इसका लाभ उठाएंगे। परिवार को एक साथ रखने की कोशिश करना। तो पिताजी ने सोचा कि सबको एक साथ कैसे रखा जाए। फिर उन्होंने चाबी की तरकीब लगाई। उनकी इस तरकीब से हम सब एक हैं और घर में फजूल खर्चा भी नहीं होता है। ये किसी खजाने की चाबी नहीं, बल्कि खुशियों की चाबी है। ये चाबी हमारे प्रेम और एकता को दिखाती है। ये सुनहरी चाबी हम सब के पास है, बस इसे समझदारी से बरतना आना चाहिए। कहानी सुनने के